बेलपत्र लेकर समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर, मनसा महादेव का व्रत भी होता है। मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। 7 बेलपत्र महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता। मनसा महादेव, आप बताओ। एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का, चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती जी शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। भगवान ओघड़दानी के साथ में, भगवान शंकर के साथ। और शिव जी के साथ में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है, तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए, गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है, जैसे बगीचे में दुर्बा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्बा के साथ में जब दुर्बा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्बा भी होती है, एक सफेद दुर्बा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्बा चढ़ाई जाती है, और वो सफ़ेद दुर्बा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्बा को चबा चबा कर यदि खाया जाए, तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री माँ दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादिदेव महादेव को हंसी आ गई, और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए। ध्यान नहीं गया, पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया, और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया, और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं। वार्डरोब और बेड। शिव जी ने कहा, पार्वती
मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमतता प्रकट हो गई, और वो अभिमान, वो अभिमतता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की, तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है, और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो,
आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है? आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है? शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देवाधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर ये अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है, ये अभिमत्ता प्रकट हो रही है, ये अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं, पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े, पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े, चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है, और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान, सब कुछ देना पर अहम मत देना, अहंकार मत देना। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है। इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं, और हम तो यहाँ भी कहेंगे श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं हैं, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं, आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है, और वो देवाधिदेव महादेव। जो यजमान भी बैठा है तो वो भी शिव का अंश, शिव का अंश, कोई दूसरा नहीं। और जब आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपसे भी निवेदन है, कितना भी धन तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी वैभव तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी सत्ता तुम्हारे यहाँ हो,
कितना भी बड़ा मकान तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी गाड़ियाँ तुम्हारे यहाँ हो, पर जब कथा में आकर बैठो तो तुम्हारे मन में बस इतना भाव होना चाहिए कि मुझे तो भगवान की कथा श्रवण करना है और मुझे भोलेनाथ जी से बात करना है। जिस समय पर बाबा स्तुति करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाएगा, तब मैं भी अपने बाबा से अपने मन की बात करूं। बस मेरे शिव से मुझे चर्चा करना है, शिव से बात करना है। वैभव, धन, दौलत, संपदा सब एक और मैं शिव की शरणागति में आई। और जब व्यक्ति यह विचार कर कर कि मुझे केवल शंकर से मतलब है, मुझे केवल शिव से मतलब है, मुझे केवल कथा से मतलब है, तो व्यक्ति भटकता। एक पत्र है, अच्छा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिवांश प्रजापति में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मनसा महादेव के व्रत की विधि और उसकी पवित्र कहानी बताने वाली हूँ। व्रत की विधि और उस दिन आप क्या क्या उपाय करें वहाँ गुरुजी ने आपको बताया है। और इस व्रत करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनसा मतलब मन की मनोकामना पूर्ण होना। मनसा महादेव, आप यह व्रत जरूर करें, आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सबसे पहले जानते हैं कि मनसा महादेव व्रत की विधि। इस दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर स्वच्छ होकर आप अपने घर के पास में जो भी शिव भगवान जी का मंदिर है, मनसा महादेव की तस्वीर या शिवलिंग स्थापित करें। या तो आप मनसा महादेव का किसी भी आपके आसपास जो मंदिर होता है वहाँ पे मनसा महादेव का नाम लेके यह आप भगवान की महादेव की पूजा करें और दीपक जलाएं, भगवान को जल, दूध, बेलपत्र, फूल और प्रसाद अर्पित करें। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। शाम के समय फिर से पूजा करें, आरती करें, प्रसाद बांटें। इसकी व्रत की कथा आपको बाजार में मिल जाएगी, मनसा महादेव, वहाँ पर जाके आप ये व्रत कथा अवश्य पढ़ें। अब हम सुनेंगे कि देखिए, मनसा महादेव के नाम से ही हमें पता चलता है कि यह मनोकामना पूर्ण करने वाले महादेव हैं। तो अब आइए हम मनसा महादेव की व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे धार्मिक थे, लेकिन उनके घर में बहुत गरीबी थी और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। दोनों हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे और उनसे अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर मंदिर में गई और भगवान शिव से बोली, हे भोलेनाथ, हम आपकी सच्चे मन से पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और स्वप्न में उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से मनसा महादेव का व्रत करोगी और मेरी कथा सुनोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। अगले दिन से उस स्त्री ने पूरी श्रद्धा से मनसा महादेव का व्रत शुरू कर दिया। वह हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करती, व्रत रखती और कथा सुनती। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके घर की खुशियाँ आने लगी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका घर सुख, शांति, समृद्धि से भर गया। जब लोग ने यह चमत्कार देखा तो उन्होंने उस स्त्री से इसका कारण पूछा। तब उसने सबको बताया कि सब मनसा महादेव के व्रत और भगवान शिव की कृपा से हुआ है। उस दिन से पूरे नगर में लोग मनसा महादेव का व्रत रखने लगे। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं और उसके जीवन से दुख दूर हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा से मनसा महादेव व्रत करते हैं उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। अब आप यदि मनसा महादेव का व्रत करना चाहते हैं तो यदि आप मनसा महादेव का व्रत करते हैं और आप शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे एक सुपारी और एक सिक्का एक डब्बी में अवश्य रखें। जब भी व्रत सोमवार पड़ता है, यह व्रत सोमवार को किया जाता है, जब भी यह व्रत पड़ता है तो आप मंदिर जाकर सिक्के के ऊपर सुपारी रख के हर सोमवार को उस सिक्के और सुपारी को मनसा महादेव का स्मरण करके उसकी पूजा भी आप अवश्य करें। तभी आपका व्रत बहुत अच्छे से सफल होता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसका उद्यापन भी होता है। यदि आपको उसकी उद्यापन विधि जाननी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि इसकी उद्यापन की विधि बताइए, मैं आपको अवश्य बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। बोलो मनसा महादेव की जय हो। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन के थ्रू जा सके। और आप यदि यूट्यूब खोलते हैं तो मेरी आपको वीडियो तुरंत सामने दिख सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। धन्यवाद। और यदि आप एक उपाय और कर सकते हैं जो गुरुजी ने मैं अच्छे से बताया है, मनसा महादेव का नाम लेके 7 दुर्बा, 7 शमी पत्र के पत्ते, 7 चावल के दाने जो कि साबुत हो, 7 फूल और उसके बाद कनेर के पुष्प 7 लें। यह हाथ में लेकर शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें।